नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संत कुमार मिठाईलाल जी हमारे बीच में है। इस बार ऐतिहासिक ददरी मेला का स्वरूप बहुत ही जानदार और शानदार होने जा रहा है। भोजपुरी और हिंदी जगत के स्टार इस बार ददरी मेला में होंगे। मेला को बेहतर बनाने के लिए और मेला को पूर्वांचल नहीं देश स्तर पर स्थापित करने के लिए चेयरमैन संत कुमार मिठाईलाल का ज़बरदस्त प्रयास है। अभी आज जो मीटिंग चली है उस मीटिंग में कई एजेंडों पर बहस हुई है कि मेला का स्वरूप कैसा हो, उसमें दुकान कैसे लगें और जो दूर दराज से दुकान वाला देश के हर कोने से आ रहे हैं उनको समय से उनको ज़मीन कैसे मिल जाए ताकि जल्द से जल्द कार्तिक पूर्णिमा से पहले मेला पूरी तरह से अपने तरीके से स्थापित हो जाए, उसको लेकर प्रयास हो रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच चेयरमैन साहब हैं मिठाईलाल जी, कि इस बार ददरी मेला में क्या खास होगा। जी धन्यवाद रोशन जी। इस बार जो ददरी मेला 27 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा से और 18 दिसंबर तक चलने वाला है। इस बार मेले की तैयारी 3 महीना पहले से हो रही है, क्योंकि भाई कोई भी योजना जो है वो पहले से बनाएंगे तो थोड़ा सुव्यवस्थित होगी, क्योंकि हमारा जो ददरी मेला है ये ऐतिहासिक महत्व है और पौराणिक महत्व है, इसलिए ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और इस बार जो है ये हम इस राष्ट्रीय धरोहर को इसको बचाना भी है और कोशिश है कि हमारे लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी और हमारे नीरज शेखर जी राज्यसभा सांसद और हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के प्रयास से इसको राष्ट्रीय और प्रांतीय मेला घोषित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा ये जो इस बार जो भारतेंदु मंच जो इसका भी मंच का अपना इतिहास रहा है आज़ादी से लेकर, तो इस मंच में इस बार जो है 1 दिसंबर से और 16 दिसंबर तक भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो गया है। ये टोटल जो है ये पीपीपी मॉडल पर कार्यक्रम होंगे, उसके आयोजक प्रयोजक होंगे। और ये जो इस बार जो ददरी मेले में जो पंडाल लगेंगे वो जर्मन हैंगर लगेंगे और 4-5 ऐसे जो टेंट लगेंगे जो लैट्रिन बाथरूम अटैच रहेगी, वो कलाकारों के लिए रहेगा। और इस बार जो मेला लग रहा है, मेले को भी हमारी पूरी नगर पालिका की टीम और पूरी मेरी अपनी टीम जो भाजपा भी इस बार कमर कस ली है कि इस बार ऐतिहासिक मेला लगे। तो मेले में जो मीना बाजार लगे वो भी थोड़ा सा उसकी भी हम लोग नक्शे देख रहे हैं, उसकी नक्शा बना रहे हैं। इस बार जो झूला लगने जा रही है उसको हम लोग जो है गुलामबर में कर दे रहे हैं कि समस्या का थोड़ा हल हो, ये भी हल हो जाए। और बाकी जो कार्यक्रम है आपको पता है कि अनूप जलोटा और मैथिली ठाकुर से शुरुआत होगी, लास्ट इसकी जो है कव्वाली होगी जो बटाली ब्रदर्स का फाइनल हुआ है। 1-2 लोगों को फाइनल था, लेकिन कुछ लोग की थी कि भाई भैया वडाली ब्रदर्स का किया जाए, हमने कहा कि ठीक है। उसके बाद जो है बॉलीवुड नाइट भी है जिसमें सुनिधि चौहान, और भोजपुरी नाइट है जिसमें समझ लीजिए खेसारी लाल जी की एंड उनकी कंपनी है। उसके बाद एक और है भोजपुरी जो भोजपुर नाइट जो ये समझ लीजिए रितेश पांडे, निशा उपाध्याय और अनुपमा यादव जी का भी है। और एक है किशोर कुमार नाइट, सपना चौधरी नाइट है। सबसे आकर्षण इस बार जो सुहानी शाह का हम लोग इस बार कराने जा रहे हैं। आपको शायद याद होगा ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, हमारे श्रद्धेय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के कार्यक्रम के जिस समय थोड़ा सा हुआ था, तो ये सुहानी शाह का भी जो है उसमें वो मेंटल जो है उनका एक आना था कि जो भी मैं बताती हूँ एक ट्रिक है, एक मैजिक है, तो उसको उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और एक बार बता दें कि अभी का सबसे ज़्यादा जो है उनकी डिमांड भी है सुहानी शाह का। और भी कार्य और जो यहाँ के लोकल भी कलाकार जो हैं उनके लिए भी समय रखा गया है कि भाई उन लोग को भी समय दिया जाए। और ये अधिक से अधिक जो है इस बार जो है जो भी होंगे स्पॉन्सर के बाद भी वीआईपी होंगे, उसके बाद ही अन्य लोग होंगे। जो पंडाल की व्यवस्था होगी, मोजा मार्केटिंग होगी, और जो स्टेज होगा, जो भारतेंदु मंच होगा, इस बार जो है 40 बाई 60 का जो मंच होगा, 20 बाई 40 का रैंप होगा
और उसके ठीक पीछे जो है 40x60 का जो एलईडी लगेगी और बहुत से, और हर बीच में भी बहुत से एलईडी लगेगी। हम कोशिश में है कि इसका जो है चौक और स्टेशन पर भी प्रसारण हो सारे कार्यक्रमों का। देखिए भगवान तो बहुत कुछ कह रहे हैं, इच्छा जागृत है, कितना कार्यक्रम। लेकिन एक बात बता दें, जो मैं कहता हूँ करता जरूर हूँ। ये जो भी ददरी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसका नगर पालिका से कोई फंड नहीं देने वाला है, ये सब पीपीपी मॉडल पर हो रहे हैं। ये जो आपका हैंगर, जर्मन हैंगर लगने वाले हैं, ये ददरी मेला देगा। ये नगर पालिका परिषद, इसको भुगतान नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा होगा और ये चीज़ है। चेयरमैन साहब, एक समस्या जरूर आती है जब ददरी मेला स्थापित होता है, जब लगने का प्रयास होता है, तो जो देश के हर कोने से दुकानदार आते हैं, उनकी एक समस्या ये होती है कि उनको समय से ज़मीन नहीं मिलता है, जिससे कार्तिक पूर्णिमा तक वो अपने दुकान को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते। इस नज़र से देखा जाए तो क्या होगा प्रयास? नहीं, इस बार मैं प्रयास में है कि सारे मेले 25 से पहले लग जाए। देखिए आप सोच सकते हैं कि मैं कितना सीरियस हूँ कि 3 महीने पहले से आपके सामने सारे कर्मचारी, हमारे माननीय सभासद भी जो हैं एकदम दृढ़, एकदम ये है कि इस बार मेला जो है हमारे राष्ट्रीय धरोहर को बचाना है और जो भी बाहर के दुकानदारों की पहले प्राथमिकता होगी, उसके बाद ही लोकल दुकानदार। और जो 15 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो भी दुकानदार किसी वजह से न आ रहे हो, किसी के प्रताड़ित करने से न आ रहे हो, या जो भी शोषण हो रहा हो, उनको भी प्रयास किया जा रहा है कि वो भी आवे और उनको भी एक, इसे बनारसी चाट का आता था, काशी चाट का प्रयास है कि इस बार आवे, एक नहीं और 2-4 और दुकान आवे का बनारस से। एक और समस्या आती है कि जब झूले चरखी वगैरह लगते हैं, मनोरंजक संसाधन, तो कहीं कि उनको परमिशन लेने में सप्ताह दिन तक झूले वगैरह बंद हो। पिछले बार देखा गया कि संडे भी बीत गया और काफ़ी मायूस थे कि झूले चरखी बंद रहते, उनके लिए क्या होगा? नहीं, इस बार कोई प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये केवल ददरी मेला ये नगर पालिका परिषद लगाएगी। इसमें किसी भी मजिस्ट्रेट और किसी भी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सारी जिम्मेदारी ये नगर पालिका चेयरमैन की रहेगी और हमारे माननीय सभासदगण रहेंगे और नगर पालिका परिवार रहेगा। इसमें किसी मजिस्ट्रेट की कोई उसमें एनओसी नहीं लगेगी। मैं अभी और इसी वक्त में बता दे रहा हूँ, किसी भी मेले में किसी प्रकार का शोषण और किसी भी अधिकारी या हमारे कर्मचारी द्वारा हुआ तो सीधे मैं अपने कर्मचारियों को टर्मिनेट और अधिकारियों को सीधे मैं माननीय योगी जी महाराज को लिखूंगा कि ये लोग शोषण कर रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए कि मेले में ये सब ये लोग का ये ददरी मेला शुद्ध रूप से जो है ये नगर पालिका लगाएगी। और इस बार कोई भी कर्मचारी अगर शोषण करते हुए मिला या किसी से अनैतिक पैसा वसूलते हुए मिला तो दंडनीय होंगे, सीधे सस्पेंड होंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। मेले को जो भव्य बनाया जा रहा है, एक से एक भोजपुरी स्टार, हिंदी स्टार जुट रहे हैं, क्या भारतीय हिंदू मंच का भी स्वरूप बदलेगा? एकदम ठीक है। पहले भारतीय हिंदू मंच मिट्टी से बनती थी। देखिए समय के अनुसार हर चीज़ चलनी चाहिए। अब समय की मांग है भाई, आप जो है जो भी चीज़ें हैं थोड़ा आज भव्यता की पूजा होती है। आप सोच लीजिए जो हमारे माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, शिवलिंग बाबा का वहीं पे है, वो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाया हुआ जो मंदिर है वहीं पे है, उसकी भव्यता कॉरिडोर बन गई है, उस 100 गुना यात्री बढ़ गए हैं। तो भव्यता की पूजा हो रही है और ये कोशिश होगी कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अनैतिक व्यवहार न हमारे प्रशासन करे और न हमारे नगर पालिका कर्मचारी या अधिकारी करें। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब बहुत हो चुका है। नगर पालिका एकदम जो ददरी मेला नगर पालिका द्वारा जो है ददरी मेला आयोजित होती है, ये किंचित इस बार शोषण नहीं करने देंगे। इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़े एकदम प्रोहिबिटेड रहेगी। किसी भी अधिकारी अपना हमें मेला घूमने के देश से हमें किसी भी ठेला और कोई इस सब की नहीं है। ये सब ये चेयरमैन और सभासद देखेंगे, ये एकदम बोर्ड में पारित है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो सबसे गंभीर समस्या है कि जब मेला सभा पे होता है, जब भीड़ बढ़ती है तो रास्ते को लेकर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। रास्ते छोटे पड़ जाते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में रास्ता भी देंगे क्या? इस बार मेला चौड़ीकरण हो रही है। इस बार एक बार बता दें कि पशु मेला नहीं लग रही है।
तो मेला की जो पहले क्या होता था कि कोतवाली जो बनती थी मीना बाजार की, तो दक्षिण साइड में बनती थी, वो आ जाएगी उत्तर साइड में, जहाँ हमारे सांस्कृतिक भारत हिंदू मंच बन रहे हैं पंडाल, उधर आ जाएगी। तो मेले का जो चौड़ाई बढ़ जाएगी और इस बार कटरे भी बढ़ेंगे मेले के। और स्वाभाविक है जब भव्य मेला लगेगा तो स्वाभाविक है कि व्यवसायी से और जो भी प्रसिद्ध कोई सब मशीन से कटेगी और सब जो है डिजिटल प्रणाली रहेगी, कोई हाथ से कोई चंदा कोई रसीद कोई नहीं कटेगी, मैनुअल रसीद एकदम नहीं रहेगी। और धीरे धीरे ये नगर पालिका जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, कुछ अड़चने हैं सब दूर हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। मुख्य मार्ग की बात कर रहा था, मेले के अंदर के जो मुख्य मार्ग जैसे कदम तर से घुसते हैं, तो आपके पास कदम तर का ही दो मुख्य मार्ग, उसको किस लिए कहते हैं? गौशाला रोडते हुए जाता है, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, इस बार मुख्य मार्ग जो है, देखिए मेला धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इसमें नगर पालिका देखिए शुरू के ही नगर पालिका द्वारा ही उदासीनता थी। भाई मेले का हम लोग कोई किए नहीं, मंच पर केवल भाषण देते रहे। तो हम जो मेला है इस बार जहाँ मेला लगता है वहीं लगेगी। अगली बार ग्रीन फील्ड के जस्ट बगल में ही प्रयास किया जाएगा कि मेला उधर लगे। अगली साल मैं प्रयास करूँगा, देखेंगे क्या अड़चन आ रही है। इस बार जो है मेले का मेन जो होगा वो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी द्वारा जहाँ पे मूर्ति है उन्हीं के बगल से ही जो मेन होगा। और एक जो होगा वो जो कदम चौराहे से जो गौलक्ष्मी की तरफ जाती है वो भी एक गेट होगा। अब जो है वो तो उसी में हमको करना है, क्योंकि स्टार बड़े बड़े आ रहे हैं। सपना चौधरी की बात हो रही है, खेसारी लाल की बात हो रही है, अनूप जलोटा की बात हो रही है, कुमार विश्वास की, इतने बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि भीड़ चारों तरफ से आएगी, तो उस भीड़ को रोकने के लिए और प्रशासन व्यवस्था किस तरह से रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी? प्रशासन की व्यवस्था तो रहेगी। हम प्राइवेट भी व्यवस्था जो है एक करने जा रहे हैं। इस ददरी मेले को जो है सिक्योरिटी जोन में हमारे जो है इसमें एक कंपनी भी हायर किया जा रहा है। वो जो इवेंट कंपनी जो है उन्हीं को जिम्मे दिया गया है कि टोटल प्रोग्राम को सारे ऑर्गेनाइज जो होंगे वो सब सिक्योरिटी द्वारा ही उनके होंगे। अब देखते होंगे मॉल वगैरह में कौन सी व्यवस्था है, सारे सिक्योरिटी के जिम्मे है। वो ये आपका पंडाल जो है ये एकदम सिक्योरिटी के बीच की व्यवस्था रहेगी, सारे डिटेक्टर रहेंगे, सारी उन लोग की जो भी आधुनिक जो भी होंगे, बाउंसर भी होंगे। इस बार मेला को जो है जान डालना है, एकदम ऑक्सीजन भी देनी है इस बार। प्रधानमंत्री की स्वच्छता पे, मेले पे स्वच्छता पे क्या फोकस होगा नगर पालिका का? नहीं, इस बार जो है स्वच्छ भारत मिशन से भी कुछ एडवर्टीजमेंट होंगे और जगह जगह जो है आप लगेंगे कूड़ा फेंकने के लिए भी। और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी जो है कम से कम मेले में जो है संख्या 50 से कम नहीं रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे वो घूमते रहेंगे, कोई भी एक बैठा नहीं रहेगा, सब घूमते रहेंगे और वेल ड्रेस अपने ड्रेस में होंगे और स्वच्छता की एकदम विशेष ध्यान रखा जाएगा। और शौचालय वगैरह की बात करें, जो महिलाएं आती हैं शौचालय वगैरह क्या उस पर? देखिए शौचालय नगर पालिका के पास अभी रेडीमेड शौचालय 3-4 है, वो ददरी मेले में चले जाएंगे। एक जो है वहाँ पे जो गोलाम्बर है, एक तो वहाँ पे हो जाएंगे और 2-3 और वो भी हो जाएंगे। और ये बाहर से भी हमको मंगाकर हो सकता है कि हम तब तक मैं नगर पालिका द्वारा खरीद भी लिया जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। वो हमारे पास है साधन, वो चले जाएंगे। जो मोबाइल टॉयलेट है नगर पालिका के पास है। और जाना चाहिए, चूँकि ये मेला संतों के नाम से लगता है, ऋषि मुनियों के नाम से लगता है, करोड़ों ऋषि संत महात्माओं ने एक तपस्या किया था इस भीरगुट क्षेत्र में। क्या ददरी मेला में संतों को भी किस तरीके से कार्यक्रम रखा जाएगा? एकदम जरूर होगा। हमारे जो है संत समागम का भी है। देखिए ये सब जो कार्यक्रम होंगे दिन में होंगे। देखिए जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कभी सम्मेलन कभी दिन में नहीं होते हैं, कोई भी बॉलीवुड जो भी प्रोग्राम होंगे वो रात में होंगे। दिन के प्रोग्राम में कबड्डी है, वॉलीबॉल है, दौड़ है, माने तमाम संत समागम है, वो सब दिन में होंगे। तो देखिए हमको राष्ट्रीय धरोहर को हम जो मेन उसी चीज़ के लिए तो मेला हमारा प्रसिद्ध है, तो संत समागम तो पहले होगा। और एक बात जान लीजिए कि इस मेले का सबसे आकर्षण कुमार विश्वास जी द्वारा
जो है रामचरितमानस का सुंदरकांड का होगा। ये पूरे वो हमारे जो कुमार विश्वास जी आएंगे, ये केवल इसी के लिए आएंगे। कोई कवि सम्मेलन में हरिओम पवार जी, शैलेश लोढ़ा जी, सुमन दुबे जी, शंभू शिखर जी एवं तमाम जो भी राष्ट्रीय कवि हैं, इस बार संख्या कम रहेगी लेकिन कार्यक्रम बड़े रहेंगे। अब तक जो मेला लगता रहा है वो सीमित बजट में होता रहा है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाखों से ऊपर, करोड़ों का मान लिया जाए, तो ऐसे में फंडिंग कैसे होगी? सरकार क्या मदद करेगी या आप लोगों से सहयोग लेंगे? नहीं, इस मेले में सरकार द्वारा कोई भी हम लोग मांगेंगे नहीं। नगर पालिका खुद सक्षम है, नगर पालिका कराएगी। बाकी जो है जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसके बड़े बड़े स्पॉन्सर है और वो जो इवेंट कंपनी का जो मेरा अनुबंध है कि उन लोग को एक पैसा हमको नहीं देना है, वो सब सोच से हो रही है। जो हमारे माननीय मोदी जी पीपीपी मॉडल पे हमारे श्री नितिन गडकरी जी के जो पीपीपी मॉडल हैं, उसका भी एक नया वर्जन से ये मेला लगेगा। और अगले साल आप देखिएगा, इससे भी विशाल हो सकता है कि सारे स्टॉल जर्मन पेगोडा के भी हो जाएं। मेरा अंतिम सवाल है सर, संतों के नाम से मेला लगता है, क्या मांसाहारी मेला कभी देखा जाता है? क्या पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा? एकदम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बार अगर पशु मेला लगता तो मैं देसी गाय, देसी बैल, देसी बछड़े और प्रतिबंधित रहते। खैर, इस बीमारी, लंपी बीमारी की वजह से इस बार पशु मेला लगने का चांस नहीं के बराबर है। अगर मेला लगता पशु मेला, तो ये जान लीजिए कि ये जितने भी देसी गाय, बैल, बछड़े ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। देखने को तो मिलता नहीं है मेला में। ये लोग जो है इस खरीद बिक्री के लिए और ये बलि देने के लिए चले आते हैं। तो हर चीज़ हमको कमाने का नहीं है, हमारे गौ माता को संरक्षण करने का भी है। अंतिम सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा की महाआरती होगी, उसको लेकर कौन कौन लोग आएंगे? उस आरती की तैयारी क्या होगी? नहीं, गंगा आरती जिससे पूर्वतः पहले से होते आते हैं, जो गंगा आरती है वहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो बांस बलि जो भी लगते हैं, वो पहले से लगते हैं। अभी घाट की जो व्यवस्था है उसमें जो आरती करने वाले हैं कुछ बढ़ेंगे। अब जब इधर की व्यवस्था भव्य हो रही है तो स्वाभाविक है वहाँ भी भव्य करेंगे। चलिए, इस बार का मेला जानदार और शानदार होगा, क्योंकि संत कुमार मिठाई लाल का जो प्रयास है काफ़ी जानदार होगा। और जैसा उन्होंने बताया कि इस तरह का मेला जो भी बाहर से लोग कलाकार आएंगे उनको भरपूर सम्मान मिलेगा और कई तरीके सुरक्षा व्यवस्थाएं होंगी और सारे कुछ, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन भी दिखेगा, स्वच्छता भी दिखेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एक झलक दिखेगी, क्योंकि वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के ही सहयोग से, जैसा उन्होंने बताया कि हम पूरा कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे। आगे का भी जो उन्होंने कहा कि मेला को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले, उस पर भी आप प्रयासरत हैं। तमाम चीज़ें हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलियाजकल से मैं रोशन जायसवाल। नमस्कार।